Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope all of you are doing great and this is another interesting video. तो ये वीडियो है about predicting your future spouse's ascendant, moon sign और sun sign. तो जो भी हमारे focal planets होते हैं including the ascendant lord कि वो किस sign में placed होगा, तो उसके बारे में ये वीडियो है. But before I start this video, I would really appreciate if you like, comment and subscribe to my YouTube channel. It will really mean a lot to me. तो इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च करी थी ऑनलाइन एंड जो अभी भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन मटेरियल अवेलेबल है, आई ट्राई टेस्टिंग इट ऑन मेनी चार्ट्स. तो कई चार्ट्स में मैंने देखा कि इट इज़ नॉट गिविंग दैट ग्रेट रिजल्ट्स. एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि वो टेक्निक काम नहीं कर रहा, बट मे बी कोई और चीज है जो चार्ट में इन्फ्लुएंस कर रही है एंड सम अदर साइन इज बिकमिंग मोर प्रोमिनेंट. दैट इज वाई वो वाला साइन इतना प्रोमिनेंस के साथ रिजल्ट नहीं दिखा रहा. लाइक दैट साइन इज नॉट अपियरिंग इन द स्पाउसेस असेंडेंट या इट इज नॉट बिकमिंग द मून साइन. तो फिर मैंने देखने की कोशिश करी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन निकल के आ रही हैं. तो अगर हम कोई हस्बैंड और कोई वाइफ का चार्ट देखते हैं, तो ऑन द फर्स्ट ग्लांस व्हाट आर द थिंग्स जो हम एक सिमिलैरिटी देख सकते हैं. तो व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट, तो तब मैंने रियलाइज करा कि एक टेक्निक था जो काफी मेरे को काफी चार्ट्स में दिखा कि इट वाज वर्किंग. एंड देन आई टेस्टेड ऑन मोर चार्ट्स एंड इन एवरी चार्ट इट वाज गिविंग रियली गुड रिजल्ट्स. सो मैं बोल सकती हूँ कि जो भी मैंने चार्ट्स पे टेस्ट करा, मतलब काफी चार्ट्स पे किया था, मोर देन 10 चार्ट्स, तो उस पे तो इट वाज लाइक गिविंग गुड रिजल्ट्स. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल पिन पॉइंटेडली उससे एक साइन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये साइन में ही असेंडेंट होगा. बट इट गिव्स यू लाइक मतलब चॉइसेस दे देता है कि इसमें से या उस साइन में से कुछ हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी होती है. अगेन लाइक कोई भी टेक्निक 100% काम नहीं करता, बट आपको डिफरेंट टेक्निक्स को ट्राई एंड टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. सो मैं इस वीडियो में 3 टेक्निक्स शेयर करूंगी. एंड अगर आप उन तीनों टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, तो यू विल सी कि कई बार ऐसे होगा कि हो सकता है कुछ साइंस कॉमन निकल के आ रही होंगी. मतलब 3 टेक्निक में से 2 टेक्निक आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम जोडियक साइंस. तो जाहिर सी बात है फिर वो जोडियक साइंस ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी एंड उसमें प्रिडिक्शन ज्यादा आसान हो सकती है. बट ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि जो तीनों टेक्निक्स के वो साइंस हैं वो अलग अलग निकल के आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है. बट आई विल कम टू दैट ऑल्सो कि कैसे आपको देखना है. एंड हम इसमें एक एग्जाम्पल चार्ट लेके भी समझेंगे कि कैसे ये टेक्निक वर्क कर रहा है. सो सबसे पहला टेक्निक तो जो मैंने देखा है दैट इज विद द सेवेंथ लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट. तो मैंने ये प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था आप लोगों को कि जो D1 चार्ट का सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड होता है, उसको मैं पर्सनली इतना अहमियत नहीं देती जितनी सेवेंथ लॉर्ड ऑफ द D9 चार्ट को देना चाहिए. बिकॉज दैट इज द एक्चुअल लाइक नेचर ऑफ द स्पाउस, दैट इज द एक्चुअल मैरिड लाइफ. सो दैट साइन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड ना कि वो साइन बट उसका जो ट्राइन्स है. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ लीब्रा ascendant इन द D9 चार्ट एंड यू हैव एरीज इन द सेवेंथ हाउस, तो जो 159 का ट्राइन बनेगा वो ट्राइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि वो एरीज के साइन में हो सकता है कोई प्लैनेट ना प्लेस्ड हो आपके स्पाउस का, बट लियो या सैजिटेरियस में हो सकता है. तो ऐसे करके आपको देखना है. तो आप हमेशा वो ट्राइन का कॉन्सेप्ट समझना भी काफी जरूरी हो जाता है वाइल प्रिडिक्टिंग. एंड देन सो आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि सेवेंथ लॉर्ड एंड जो उसका ट्राइन्स है D9 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनको आप पहले नोट करिए कि कौन सा वो साइन है, कौन से वो उसमें ट्राइन में कौन से साइंस फॉल कर रहे हैं सेवेंथ हाउस के. तो दो साइंस बिकम इम्पोर्टेंट. तो उस साइन में आपके जो अभी फ्यूचर स्पाउस है उनका असेंडेंट हो सकता है उसमें, उसमें उनका मून हो सकता है. असेंडेंट लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन दैट साइन एंड सन कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड. तो मैंने ये चार चीजों के बारे में बात करी है बिकॉज ये ही हमारे फोकल प्लैनेट्स होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन चारों में से कोई ना कोई प्लैनेट कैन बी प्लेस्ड इन दोज पर्टिकुलर साइंस. फिर हम सेकेंड लेवल पे आते हैं कि दूसरी कौन सी चीजें जो हमें देखनी चाहिए. सो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ उपपद लग्न. तो उपपद लग्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए फॉर मैरिड लाइफ एंड फॉर द स्पाउस ऑल्सो.
तो वो लग्न जो आप देखेंगे उसका एक साइन होता है, एंड जगन्नाथ होरा में यू कैन इजीली गेट कि कौन से साइन में वो यूएल आपका प्लेस्ड होता है। तो यूएल करके उसको लिखा जाता है जगन्नाथ होरा में। सो यू कैन चेक दैट आउट कि कौन से साइन में वो प्लेस्ड है। तो वो वाला जो साइन है एंड उसके जो ट्राइन्स हैं, उस साइन के ट्राइन में कौन से साइंस फॉल कर रहे हैं, तो दो साइंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। एंड हो सकता है आपके स्पाउस का, फ्यूचर स्पाउस का असेंडेंट मून साइन, सन साइन या ascendant लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन दोज पर्टिकुलर साइंस। तो उन साइंस को भी आपको नोट करना बहुत जरूरी होता है। एंड आप देखेंगे कि जो D1 चार्ट होता है उसके बेसिस पे तो प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा कई बार मेरे को सेंस नहीं लगती, बिकॉज आप देखेंगे कि इतने सारे लोग वो 2.5 आवर्स में पैदा होंगे, उन सबका सेम ही चार्ट होगा। एंड ऐसा तो नहीं उन सबकी लाइफ सेम होगी। तो देर इज डेफिनेटली समथिंग that is working out यहाँ पे more than the D1 chart, and that is why there are so many divisional charts that we have in Vedic astrology. D9 चार्ट ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है D1 चार्ट से, बिकॉज टाइम स्पैन कम हो जाता है। तो कम लोग होंगे जिनका वो सेम D9 चार्ट होगा जो आपका होगा। एंड जब हम और डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं तो वो तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, टाइम सेंसिटिव हो जाते हैं। सो दैट इज वाई इवन मोर देन द D1 चार्ट अगर आप D9 चार्ट से भी अपनी लाइफ के प्रिडिक्शंस करेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगी। एंड सो या दैट इज वाई D9 चार्ट को देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन फॉर मैरिड लाइफ एंड फॉर प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये दूसरा टेक्निक था जिससे आप देख सकते हैं। और जो तीसरा टेक्निक है जो मैंने काफी एक्यूरेटली काम करते हुए देखा है, एंड मैंने वो कहीं पे उसके बारे में कोई बुक में नहीं पढ़ा था, बट इट वॉज प्योरली थ्रू ऑब्जर्वेशन, इट वॉज प्योरली थ्रू ट्राइंग एंड टेस्टिंग आउट डिफरेंट टेक्निक्स एंड टू सी व्हाट इज वर्किंग इन ईच चार्ट। एंड जो चीजें नहीं काम करती मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं उनको ना डिस्क्लोज करूँ, बिकॉज अगर मैंने उसके रिजल्ट्स पर्सनली नहीं देखे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर आगे चल के इतने लोगों को वो चीज़ बता रही हूँ जो जिसमें मैंने रिजल्ट्स नहीं देखे, चाहे वो बहुत से लोग भी बोल रहे हूँ, बट स्टिल आई डोंट लाइक डूइंग दैट। बट ये जो तीसरा टेक्निक था ये लाइक आई सेड इट वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो मैंने ये काफी जो भी चार्ट्स में मैंने देखा आई हैव ऑनेस्टली फाउंड इट वर्किंग क्वाइट एक्यूरेटली। तो तीसरा टेक्निक इज बेस्ड ऑन वीनस एंड मार्स। तो अगर आप एक पुरुष है, इफ यू आर अ मेल इंडिविजुअल, तो यू शुड कंसिडर वीनस। तो आप देखिए कि आपके चार्ट में वीनस कौन से साइन में प्लेस्ड है, एंड उस साइन से ट्राइन में कौन से साइंस फॉल कर रहे हैं। तो वो वाले जो तीन साइंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स कि जो भी फ्यूचर स्पाउस है उनका कोई मेन फोकल प्लैनेट उस साइन में प्लेस्ड होता ही है। एंड अगर आप एक फीमेल है तो यू विल लुक एट मार्स। तो आपको वीनस नहीं देखना उस केस में, यू हैव टू लुक एट मार्स। तो मार्स कौन से साइन में प्लेस्ड है एंड उससे ट्राइन में कौन से साइंस फॉल कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है उनका असेंडेंट हो सकता है उनका मून हो उस साइन में प्लेस्ड, हो सकता है असेंडेंट लॉर्ड उस साइन में प्लेस्ड हो, या सन कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन दैट साइन। तो वो वाले तीन साइंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। एंड मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल चार्ट भी लूंगी एंड वी विल सी कि हाउ दीज थ्री टेक्निक्स आर वर्किंग। बट बिफोर मूविंग टू दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू हैव टू सी अगर इन तीनों टेक्निक्स में से जो भी साइन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट निकल के आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा साइन है जो कॉमन हो रहा है तीनों टेक्निक्स में से, तो वो वाला साइन या वो वाले साइंस की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई हो जाती है कि दे कैन fall in your spouse's ascendant, or the moon sign can be that sign। तो ऐसा भी हो सकता है। सो अब हम एक एग्जाम्पल चार्ट देखेंगे। ओके, सो दिस इज अ चार्ट। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि वाइफ का चार्ट है। दिस इज द D1 चार्ट एंड दिस इज द D9 चार्ट। और नीचे वाला जो चार्ट है वो उनके हस्बैंड का है, द D1 एंड द D9। सो सबसे पहला टेक्निक जिसकी मैंने बात करी, इट्स टू लुक एट द साइंस इन द सेवेंथ हाउस ऑफ द D9 चार्ट। तो ट्राइन में कौन से साइन फॉल करें, तो वी सी यहाँ पे 4 8 12 का ट्राइन बन रहा है। सो द साइन ऑफ कैंसर, द साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड द साइन ऑफ स्पाइसीज। ओके, नेक्स्ट वी लुक एट दी उपपद लग्न। सो यूएल करके यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हम D1 चार्ट में देख सकते हैं। सो दिस इज अगेन
4A12 का यहाँ पे ट्राइन आ रहा है बिकॉज इट्स इन द साइन ऑफ कैंसर एंड यू हैव स्कॉर्पियो इन द 12th हाउस एंड देन यू हैव पाइसिस इन द 4th हाउस. सो अगेन ये दो बार मतलब दो तरीकों से हमने देख लिया कि 4A12 का ट्राइन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है. एंड द थर्ड टेक्निक वॉज वी हैव टू सी मार्स बिकॉज ये फीमेल का चार्ट है. सो दैट इज 3, 7 एंड 11 बिकॉज मार्स इज इन द साइन ऑफ जेमिनाई. अब हम उनके हस्बैंड का चार्ट देखेंगे. सो वी सी दैट ही इज अ स्कॉर्पियो ascendant एंड सो जैसे मैंने बोला 4A12 का ट्राइन है वो, तो उसमें से वो स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है. अब इट केम आउट टू बी स्कॉर्पियो. ओके, नेक्स्ट लेवल पे हम देखते हैं कि so the UL also is obviously in the this trine only, and he also has Venus and Ketu Jupiter. तो तीन planets भी आ रहे हैं in this trine of 4A12. And then we look at the ascendant lord. So ascendant lord हम देखते हैं that is Mars and it is placed in the sign of Taurus. तो यहाँ पे Taurus did not become 2, 6, 10 का trine नहीं आया. So that is not in this case. But we see the planet moon. तो अगर हम उनका मून देखें that is in the 12th house and वो Libra के साइन में है, right? And Libra का साइन is in the trine of 3, 7, 11 because इनका जो मार्स था वो जेमिनाई के साइन में था. तो मैंने बोला था कि वो वाला ट्राइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वी सी दैट इफ वी लुक एट द सन ऑल्सो यहाँ पे, तो सन इज ऑल्सो इन एक्वेरियस जो 3, 7, 11 के ट्राइन में आ रहा है. सो दिस इज डेफिनेटली वर्किंग. एंड जैसे हमने यहाँ पे देखा एसेंडेंट भी मैच कर रहा है एंड मून एंड सन की प्लेसमेंट भी मैच कर रही है. तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि दिस इज वर्किंग. एंड देन वी सी द अदर वे अराउंड नाउ. तो अगर हम उनके हस्बैंड के चार्ट में देखेंगे द 7th हाउस ऑफ द D9 चार्ट, सो इट इज द साइन ऑफ एक्वेरियस एंड तो इसका ट्राइन बनता है अगेन 3, 7, 11 का साइन. एंड देन वी लुक एट द फैक्ट कि जो इनका UL है, ओके, सो हिज UL इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ लियो. तो 1, 5, 9 का ट्राइन वो बनता है. एंड देन वी लुक एट वीनस, इट इज इन द साइन ऑफ पाइसिस. तो 4A12 का भी ट्राइन वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. तो इसमें आप इस केस में देखेंगे कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, राइट? बट वी सी दैट हर ascendant इज सैजिटेरियस. जो UL के ट्राइन was showing that 159 का. So ascendant is Sagittarius and Sun is also exalted in Aries. तो सन और ascendant दोनों UL के ट्राइन से मैच कर रहे हैं. And then we see that if we see the Venus placement यहाँ पे 4A12 का, so we see that she has 3 planets in that trine and the ascendant lord is placed, Jupiter is placed in Scorpio. So that is also working out. जो मैंने आपको केस बताया कि आपको हस्बैंड लाइक मेल के चार्ट में यू हैव टू सी वीनस एंड वीनस के ट्राइन में जो भी प्लैनेट्स जो भी साइंस फॉल करेंगे, तो उन साइंस में वाइफ का जो है ascendant लॉर्ड हो सकता है, उनका मून हो सकता है, उसमें उनका ascendant भी हो सकता है. So this was about this technique and we see यहाँ पे जो 3, 7, 11 का ट्राइन था which was in the D9 chart, उसमें कोई major focal planet is not placed for her, so that has not worked. So you will see that अगर जब हमने वाइफ का चार्ट देखा तो उनका ये जो 4A12 का ट्राइन था, जो UL भी शो कर रहा था, जो 7th हाउस ऑफ D9 भी शो कर रहा था, तो दैट वर्कड, but it did not work in the case of the husband, like because 3, 7, 11 का ट्राइन it was showing and यहाँ पे 3, 7, 11 नहीं है. इवन नवामशा के उसमें अगर हम देखें तो उनका ascendant जो है it's Taurus, तो 3, 7, 11 का यहाँ पे कोई रोल नहीं आया. तो ये भी हो सकता है कि इट मे नॉट कम, बट अगेन एंड अगेन अगर कोई ऐसा साइंस आपको लगते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, जैसे हम इनके केस में देख चुके हैं. So again, the only technique out of these 3 that I've seen that always has worked so far, जितने भी चार्ट्स पे मैंने टेस्ट करा है, that is that Venus and Mars technique. बिकॉज जो अगर आप फीमेल हैं तो आप मार्स की प्लेसमेंट देखिए प्लीज कि कौन से साइन में वो प्लेस्ड है एंड उसके ट्राइन्स में कौन सा प्लैनेट्स कौन से साइंस उसके ट्राइन में फॉल करते हैं. इफ यू आर अ मेल तो यू नीड टू लुक एट वीनस एंड वीनस के ट्राइन्स में कौन से साइंस फॉल करेंगे, तो उन साइंस में डेफिनेटली यू विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके फोकल प्लैनेट्स मिलेंगे उस साइन में. So that has worked, in both these. So this was the video, short and sweet.
एंड मैं अभी भी रिसर्च कर रही हूँ ऑन अनदर टॉपिक regarding marriage and future spouse. So if I am able to see good results on that technique, so I will share that technique also with you guys super soon. So thank you so much for watching this video. Take care and see you next time.